हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। कल की वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग आज इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ये रेशियो ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि वैसी रियल नंबर तो वैसे वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि √2, √3, √5, √15 ये सब इस तरह आपका बहुत सारा संख्या आ जाएगा जो सारे के सारे अपने मतलब आपका वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इन सभी संख्या को √2 को, √3 को, √5 को है ना, हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस कारण से ये सभी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर जैसा कि आपको पता होगा ना, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आप हम लिखते हैं अगर 3/4, ठीक है, 3/4 लिखते हैं तो ये मेरा क्या था, रेशनल नंबर था। 5/4 लिखते हैं तो ये क्या था, रेशनल नंबर था। 1/2 अगर लिखते हैं तो ये क्या था, रेशनल नंबर था। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर को आप इस रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि √2, √3 ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो अगर आप रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को साथ में मिला दीजिएगा तो उन सभी के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाइएगा तो जो आपको जो कलेक्शन मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो क्या करते हैं कि आपको ये रियल नंबर का समझ में आ चुका होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3 में। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको √2 को ना आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, तो अगर आपको √2 का अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो उसको हम यहाँ 0 दे दिए हैं। ठीक है, आपका 0 ही होता है। अगर इसके आप लेफ्ट की ओर बढ़िएगा तो ये माइनस में बढ़ती है और ये इसको राइट की ओर ले जाइएगा तो प्लस में बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट इसका जो है 0, ठीक है, यहाँ से आपको 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट कहने का मतलब है जैसे कि 0 से 1 हुआ ना तो इसी को हम 1 यूनिट लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके एक पॉइंट तक इसका लेंथ 1 है। ठीक है, फिर आगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपको 1 यूनिट लेंथ लेना है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ 1 यूनिट लेंथ ले लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, फिर आपको यहाँ प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, जिसको चांद बोलते हैं। चांद को यहाँ रखने के बाद, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे, चांद का जो सेंटर है ना वो इस जगह पे रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा। उसके बाद आप ना ऊपर की ओर एक तो पॉइंट ले लीजिएगा एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे। ठीक है, फिर आप स्केल की सहायता से आप इसको इस तरह से इसको आप उस जो पॉइंट जो आप लिए हैं और ये वाला लाइन को आप मिला दीजिएगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, ऐसे कंपास लेना है। ठीक है, इसको फिर आपको सेट करना है, इस पे इसको आपको सेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसको इस तरह करके काट देना है लाइन को। ठीक है, जहाँ भी आपको कटेगा ये थोड़ा आपका ऊपर जाएगा, यहाँ इसको काटना है। ठीक है, अब फिर से काटिएगा इस जगह पे, फिर आपको स्केल की सहायता से इसको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, तो देखिए इसका ये भी मेरा जो लेंथ था ये 1 यूनिट था, ये भी जो लेंथ है मेरा वो 1 यूनिट है। ठीक है, और इसको मिला दिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा √2 यूनिट इसका लेंथ हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखना है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा तो उसमें क्या बोलता है कि अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, h बराबर होता है √p² प्लस b²। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका p² भी 1 यूनिट लेंथ है और आपका आपका जो p है वो भी 1 यूनिट लेंथ है और जो आपका b है वो भी आपका 1 यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो हमको निकालना है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ बेस को मैंने क्या माना है, वो ए, और इसको माना है ए बी। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, वो भी इसमें क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर हम वो भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, √वो ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका
ए भी आपका 1 यूनिट लेंथ है, ए भी आपका 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो वो भी बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 √2, यानी कि इसका लेंथ क्या है √2 है, ठीक है। तो इसका लेंथ मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसका लेंथ मैंने कैलकुलेट किया है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मैं 0 ही बोला था, ठीक है। ये आपका, इसको आप वो मान लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या रखें, वो है, ठीक है। ये आपका पॉइंट वो है, ये आपका पॉइंट ये है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। तो वो भी का लेंथ मैंने क्या निकाल लिया, √2 निकाल लिया, ठीक है। अब √2 को आप इस तरह इमेजिन कीजिए कि ये आपका ना एक सर्कल का रेडियस है, ये क्या है आपका सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अगर आप यहाँ कंपास की सहायता से अगर आप इसको इधर एक्सटेंड कीजिएगा ना इस जगह पे, तो आपका जो नंबर लाइन को जहां भी ये काटेगा, ठीक है, यही आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट पी, ये आपको √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका लेंथ कितना है √2, और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह अगर हम सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो कहीं भी अगर आप रेडियस लीजिएगा ना, तो हर जगह उसका रेडियस क्या होगा, √2 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो √2 था, तो इसको हम कहाँ पर ले आए हैं, नंबर लाइन पे ले आए हैं, ठीक है। तो इसका भी जो ये पॉइंट पे जो पी पे जो कट कर रहा है इसको, इसका भी जो वैल्यू है आपका √2 ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को। तो इस तरह से आप √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए, ठीक है। चलिए, आप अपने कॉपी में सेम टू सेम इस तरह लिख सकते हैं, आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। आपका एग्जाम्पल 4 है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो नंबर लाइन इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आपको पॉइंट वो, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। वहां से आपको जो हम काम √2 को, ठीक है, जो इधर हम किए थे, जितना काम किए थे, ठीक है, ये वाला जितना भी काम किए थे हम लोग, ये सारा का सारा काम आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ √2 को आपको नंबर लाइन पे दिखा देना है। उसके बाद क्या करना है, जो पॉइंट इसका बी है, जो ट्रायंगल वो ये बी का जो साइड आपका वो भी है, ठीक है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, BD। अपना नाम अपना मन से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे एक लाइन, हमको लेना है BD, ठीक है, जो आपका जस्ट आपका ये परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ का जो एंगल है वो आपका वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसका भी लेंथ आपको 1 यूनिट लेना है। इसका लेंथ कितना लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट क्यों ले रहे हैं, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी पहले से हम निकाल चुके हैं कि इसका लेंथ क्या था, √2 था, ठीक है। और इसका लेंथ हम क्या ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको अब इसमें निकालना है वो D का वैल्यू, ठीक है। तो वो D का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें अगर आप ट्रायंगल को देखिएगा, ट्रायंगल वो BD को, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो भी आपका बेस है ट्रायंगल का, और जो BD है ये आपका हाइट है, ठीक है। वो भी बेस है और BD क्या है, हाइट है। और इस ट्रायंगल में OD क्या है, हाइपोटेनियस है, OD क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हमको पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता है कि अगर OD हम निकालेंगे तो हमको रूट अंडर में OB का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस BD का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि OD क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। OB मेरा बेस है और BD क्या है, BD आपका हाइट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में OB का वैल्यू क्या है, √2, जो हम पहले निकाल चुके थे। OB का वैल्यू क्या है, √2, जिसको हमने पहले निकाल चुका था, ठीक है। अब क्या है, √2 का स्क्वायर करेंगे, और BD को क्या माने हैं, इसका हम माने हैं, इसका लेंथ 1 माने हैं, ठीक है। तो BD को 1 मानेंगे, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो रूट अंडर में 2 + 1 करेंगे तो √3 मिल जाएगा, ठीक है। तो OD का वैल्यू क्या हो गया, √3 हमको मिल गया, ठीक है। अब OD का वैल्यू क्या मिल गया, √3, और यही हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब सेम यहाँ क्या करना है, आपको कंपास की सहायता से OD का लेंथ आपको माप लेना है, ठीक है। इसको सेट कीजिए कंपास यहाँ D पर, इसको आपको एक्सटेंड करते जाना है, आर्क बनाना है, ठीक है। और ये आर्क आपका आएगा नंबर लाइन पे आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पॉइंट Q पे ये इसको काट रहा है लाइन को, ठीक है। तो जो पॉइंट Q है आपका, यही आपका √3 का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट Q है, ठीक है, ये आपका नंबर लाइन पे √3 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट P था, ये तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, कि ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और जिस तरह मैंने इसको लिखा है, आप अपने एग्जाम में सेम टू सेम इस तरह इसको लिख सकते हैं, आपका एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। अब हम लोग नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको देखने वाले हैं, ठीक है।
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने रियल नंबर का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रियल नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आता है और आपका रियल नंबर में भी आपका इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जितने भी आपका इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो इरेशनल नंबर है, जितना भी आपका इरेशनल नंबर है, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है ना कि नंबर लाइन पे जो भी हम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आपका रूट अंडर एम का फॉर्म में रहता है, जहाँ एम क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये सही है क्या, नहीं सही है। ठीक है, नंबर लाइन पे हम 1 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को भी करते हैं, 1.2 2.2 कुछ किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपका रूट अंडर एम का ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ना बिल्कुल क्या है, ये आपका गलत है। साथ ही साथ आपका इसमें क्या है कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है ना कभी भी स्क्वायर रूट आपका नहीं बन सकता है। क्या बोल रहा है कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर रूट मतलब नहीं बन सकता है नेचुरल नंबर का। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर हमको क्या पता है कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता है। ठीक है, और हम नेगेटिव नंबर को भी क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कारण से आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका क्या है, कारण से जो आपका स्टेटमेंट 2 है आपका क्या है, ये बिल्कुल गलत। जरूरी नहीं है कि जिसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे वो मेरा बिल्कुल रूट अंडर एम का ही फॉर्म में रहेगा, किसी दूसरा फॉर्म में रहेगा उसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं स्टेटमेंट 3 में। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ना कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, साथ ही साथ वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इस कारण से आपका स्टेटमेंट 3 भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 3 क्या है, आपका फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर कैन बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और आपका ये इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें आपका बोल रहा है क्वेश्चन कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा वो इरेशनल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है पॉजिटिव इंटीजर का, उसका आपको स्क्वायर रूट आपको निकाल के दिखाना है जो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो जो सेंटेंस जो आपका जो इसमें स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का बात करें 25 को मान लीजिए, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 5 होता है। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होता है, 3 होता है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा ही रेशनल होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ नो लिखेंगे। अब हमको एग्जाम्पल देने के लिए बोला था कि आपको तो एग्जाम्पल देना है किसी भी स्क्वायर रूट का जो पॉजिटिव इंटीजर हो और वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तब अगर आप यहाँ 9 को अगर लीजिएगा, अगर 9 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 3 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था बहुत ही ईजी था, आप बस आप इतना ही लिखिएगा, आपको पूरा नंबर इसमें मिल। लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसमें आप रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हम पहले बनाए थे रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, ठीक है, और उसी तरह हम इसको भी सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि सबको जो आपका जो सेंटर पॉइंट होगा लाइन का, सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। जो फिर आपको जो सेंटर पॉइंट मिलेगा उसको आपको वो मान लेना है, और यहाँ से आपको 2 यूनिट लेंथ लेना है। कितना लेना है आपको, 2 यूनिट लेंथ लेना है। ठीक है, ये 2 यूनिट लेंथ ले लीजिएगा, वो से ए तक का। और उसके बाद जो आप ए से जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कीजिएगा, आपका ये परपेंडिकुलर होगा,
और ई जो लेंथ लीजिएगा ना, ए से बी तक का, ई आपका होगा सिर्फ 1 यूनिट, ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, ताकि अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना ये लेंथ लीजिएगा उसका आपको आधा ये लेना है। अगर ये 2 यूनिट है तो आपको ये 1 यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वो ये 2 यूनिट है, ठीक है, आपका फिर ए बी कितना है, 1 यूनिट है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको वो भी फाइंड करना है। ठीक, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो वो भी बराबर क्या हो जाएगा, √वो ए² प्लस AB²। तो वो ए का क्या था वैल्यू, 2 था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और ए से बी का वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 4 + 1 क्या होता है, √5, यानी कि वो भी का वैल्यू कितना आ गया, √5। ठीक है, अब आप इसको ऐसा आप मतलब इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि वो भी क्या है, इसमें इस कंडीशन में वो भी आपका एक रेडियस का क्या है, सॉरी एक सर्कल का क्या है, रेडियस है, एक सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ कंपास को रख के आप इसको ना ऐसे इस लाइन पे आर्क एठो बना दीजिएगा। ठीक है, जो आपका इस लाइन को काटे, और जहां ये इस लाइन को कट करेगा ना, वही आपका वैल्यू हो जाएगा √5 का, यानी कि नंबर लाइन पे जो आपका पी पॉइंट है, ये आपका √5 को डिनोट कर रहा है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, हर किसी में आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा और आपका सब क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक।